हेलो हाय स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको मालूम है मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल। मेरा हैंडल है @shiftyanswer1567 और दूसरा हैंडल है @shiftyanswer2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको मैथ का टॉपिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कराया था और आज मैं आपको लॉस एंड प्रॉफिट यानी लाभ और हानि के बारे में बताऊंगा कि लाभ और हानि क्या क्या है। तो आज इसके बारे में आप समझेंगे कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो इससे संबंधित देखिए, जैसे एक क्वेश्चन लिया है, सोहन ने एक सोफा 12,000 रुपये में खरीदा और 10,800 रुपये में बेच दिया। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बताइए। तो अब हम लाभ और हानि के टॉपिक्स पर आते हैं कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो यानी जब किसी चीज के दो रेट्स होते हैं, जिस रेट पर हम वस्तु को खरीदते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? जिस रेट पर हम वस्तु को खरीदते हैं। जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो गया? 12,000 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो इसको कहलाता है विक्रय मूल्य। जैसे यहाँ पर है ये 10,800 रुपये, ये इसका है विक्रय मूल्य। तो अब हमें पता लगाना है कि इस पर लाभ हुआ कि हानि हुई। तो लाभ और हानि के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो लाभ हमारा होता है उस कंडीशन में अगर हमारा विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो हमें वस्तु पर लाभ होगा। और अगर ऐसा होता है कि विक्रय मूल्य लेस देन क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या होती है? हानि होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य कितना है? इतना, और विक्रय मूल्य इतना है। तो इस कंडीशन में देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है। विक्रय मूल्य क्या है? कम है। विक्रय मूल्य क्या है? कम है। तो विक्रय मूल्य लेस देन क्रय मूल्य कितना है? ये विक्रय मूल्य 10,800 और ये 12,000। तो यहाँ पर क्या हुई है? हमको सीधी सीधी दिख रही है हानि। हानि हुई है। और कितने की हानि हुई है? अब ये निकाल लो। तो हानि निकालेंगे 12,000 माइनस का 10,800। ये जो फॉर्मूला होता है हानि निकालने का, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो यहां से हो गई हानि हमारी 1,200 रुपये। अब ये हमारी हानि निकल के आ गई, कितने की हुई है? 1,200 रुपये की। तो यहां से हमने हानि निकाल ली, 1,200 रुपये हो गई। और अगर इसको वो प्रतिशत हानि में पूछता है कि प्रतिशत हानि बताइए, तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हानि कितनी है? 1,200 रुपये बटे क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हमने खरीदा उसी पर लॉस और प्रॉफिट होती है। कितना है? 12,000 इंटू 100। काट दिया, 12 से 12 काट दिया, यहाँ पर 10 और 10 से 100 को काटा, 10%। यानी कितना हुआ? 10% इस पर क्या हुआ? हमें हानि। तो इस तरीके से हमने 10% हानि इसकी याद कर ली। अब इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से घुमा के बता देते हैं तो उस कंडीशन में हम जैसे लाभ भी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्रय मूल्य, जैसे इसी मूल्य को अगर वो बता दें कि 12,000 की खरीद कर और हमने इसको 13,200 में बेच दिया, ठीक है। तो अब याद करना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, एक तो होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? बाइंग प्राइस। BUYING, बाइंग प्राइस, या जिसको कहते हैं BP। और एक होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या जिसको कहते हैं SP, या इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट BC, या सेलिंग कॉस्ट SC, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस तरीके से हमें निकालने हैं। अब इसमें हमें लाभ और हानि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि इसमें क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो इसमें हमें समझ में आ रहा है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 12,000 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर है 13,200 रुपये। अब हमें देखना है कि इस पर लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो विक्रय मूल्य ग्रेटर देन है हमारा क्या है, विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमको लाभ होता है। तो इस पर लाभ हुआ है और कितने का लाभ हुआ है ये निकालना है। 13,200 माइनस का 12,000 बराबर 1,200 रुपये। 1,200 रुपये का क्या हुआ लाभ। ये कहां से निकाला, लाभ वाला सूत्र। भाई लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, वहां से। ठीक है, अब इसका प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे हम। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हुआ 1,200 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 12,000 गुणा 100। काट दिए, ये इससे काट दिया, इसमें आएगा 10% लाभ। तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया हमें 10%, और वैसे लाभ हो गया 1,200 रुपये का। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाभ के बारे में और हानि के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी वस्तु को हमने जिस मूल्य पर खरीदा है उससे ज्यादा मूल्य पर अगर वो बिकती है तो हमें लाभ हुआ है, और अगर उससे कम मूल्य पर अगर हम उसे विक्रय करते हैं तो हमें क्या हुआ है, हानि हुई है। इस तरीके से हम लाभ और हानि आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसमें एक और एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा और अच्छे से आप समझ जाओगे कि लाभ और हानि के बारे में। कि मान लो एक बकरी 1,000 रुपये में खरीदी और 1,200 रुपये में बेच दी। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। ठीक है जी, अब हमको इसको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बतानी है। तो इसमें देखिए क्रय मूल्य हल करते हैं। क्रय मूल्य कितना है हमारा 1,200 रुपये, वो 1,000 रुपये में उसको हमने क्रय किया, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 1,200 रुपये। तो यहां पर क्या हुआ, विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। और कितने का लाभ हुआ है, लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां से निकाला 1,200 माइनस का 1,000 बराबर 200 रुपये। कितने का लाभ हुआ 200 रुपये का। अब इसको हमें 200 रुपये का लाभ हो गया। अब देखना कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो अब इसका प्रतिशत लाभ हम ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का हुआ 200 रुपये का बटे 1,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो ये काट दिया। अब ऊपर कितना बचा 20। तो अब हमें 20% लाभ हुआ। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाभ और हानि के क्वेश्चंस को भली भांति समझ गए होंगे। इसमें 20% लाभ हुआ और उसमें हानि हुई। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाभ हानि अच्छी तरीके से ज्ञात कर पाओगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे और कमेंट्स करके पूछें। और इसी के साथ अगले एपिसोड में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।